गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। असुविधा के लिए खेद है कि इतना लंबा गैप हो गया है बीच में। चलिए तो उसको हम लोग भरपाई कर लेंगे इस वीक। और जैसा कि नाउन का सीरीज चल रहा था जो मैंने बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया था, इस स्ट्रेटजी को मैं पूरा भी करूँगा। अगर कोचिंग ओपन भी हो जाता है तो आपको ये कंटिन्यू कंप्लीट मैं करा दूँगा। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन जो दे रहे हैं वो नाउन का जो सेशन चल रहा था उसी को आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट करें। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो हम अगले जो टॉपिक्स पढ़ाते रहेंगे उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कराते चल जाएंगे, आपका तो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से फोकस्ड है कलेक्शन ऑफ नाउन्स पे। कलेक्शन का मतलब होता है क्या, जैसे हम एक ही तरह की चीज़ों को एक जगह जब रख देते हैं तो हम उन सारी चीज़ों को कोई ना कोई नाम देना चाहेंगे, एक कंबाइन नाम, तो कलेक्शन तैयार होगा। अदरवाइज क्या होगा कि ठीक है हमारे पास कलम है तो कलम अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग तरह के हैं, तो उन सभी कलमों का अलग अलग नाम बोलने से अच्छा है कि उनका एक सामूहिक कुछ नाम दे दिया जाए। दूसरा तरीका एग्जाम्पल समझते हैं सर, आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें आपको किसी को फूल देना है, मतलब एक गिफ्ट के तौर पे, एक प्रेजेंट के तौर पे, तो आप क्या करेंगे, चमेली का, गुलाब का, गेंदा का और भी अलग अलग फूलों को क्या बारी बारी से देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, उन सारे फूलों को लेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसको अच्छा से थोड़ा सा कवर अप करके रैपर्स में और सजा करके डेकोरेट करके उन्हें देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फूल नहीं देते हैं, फूलों का वास्तव में क्या देते हैं, बुके देते हैं। ठीक है, उसी को बुके कहते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी स्पोकन में भी वही चलता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस आदमी को फ्लावर्स नहीं गिफ्ट किए, बल्कि फ्लावर्स का एक कलेक्शन मैंने गिफ्ट किया जिसमें अलग अलग फ्लावर्स थे और इसी को आपने क्या नाम दिया, बुके का। चलिए अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर आप हिंदू रीति रिवाज के अनुसार या किसी भी रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह देखते होंगे तो उसमें क्या होता है ना कि वर और वधू एक दूसरे को एक माला पहनाते हैं, तो उसमें भी आप देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं और उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूलों की माला, जो कि पुष्प अर्पित या भगवान को भी चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से समझने का कोशिश किया है कि कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह की चीज़ों का एक जगह इकट्ठापन होता है। तो हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ नाउन पढ़ना होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, अपने लाइफ के लिए, वो 3 स्टेप में आप सीख सकते हैं। लिस्ट ए कलेक्शन ऑफ पीपल, लिस्ट बी कलेक्शन ऑफ एनिमल और वर्ड्स, और लिस्ट सी आपके पास है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। बोर्ड पे जितना आया है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको क्या करूँगा, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले लिस्ट ए कंप्लीट करते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि ग्रुप ऑफ बताइए कि क्या होता है। तो ग्रुप जो वर्ड होता है ना वो लड़कों के या मेन के समूह के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ बॉयज हो जाएगा, या तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मेन। अब सवाल खड़ा होगा कि हम लोग बचपन से बोला करते थे कि चलो मेरा गैंग तुमसे वहां मिलेगा, मेरा गैंग तुमसे वहां मिलेगा, ये खेल खेल में हम लोग गैंग वर्ड का यूज भी तो करते थे लड़कों के लिए। तो गैंग वर्ड जो होता है वो लड़कों के लिए नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था डकैतों के लिए, रॉबर्स वगैरह के लिए, डेकोइट्स वगैरह के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि लड़कियां बोलेंगी कि तो हम लोग के झुंड को भी कुछ नाम दीजिए, महिलाएं बोलेंगी कि हम लोग के झुंड का भी कुछ नाम तो होगा ना। तो हाँ जी होता है, और इनके झुंड को कहा जाता है बेबी। तो बेबी ऑफ गर्ल्स यूज कर सकते हैं या फिर वुमेन यूज कर सकते हैं। चलिए स्टाफ वर्ड का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, जब हम लोग किसी भी प्रकार के सेवा में मौजूद लोगों की बात करते हैं तब। ठीक है, स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स। मॉब जो होता है हमेशा एकदम गुस्से से भरे लोगों का झुंड होता है, मॉब ऑफ एंग्री पीपल। उसके बाद हमारे पास टर्म आता है क्राउड। मार्केट में हल्की फुल्की भीड़ होती है, हल्की फुल्की का मतलब हुआ ना कि लोग आ रहे हैं अपना काम करके फिर जा रहे हैं, तो ये जो कॉमन सी भीड़ होती है उसे क्राउड कहा जाता है। ठीक है, तो क्राउड ऑफ क्या हो जाएगा, सिर्फ पीपल, लोगों की हल्की फुल्की भीड़ को। कोर्स वर्ड का यूज किया गया है, कुछ को लग रहा होगा कि कोर्स तो हम लोगों का सिलेबस सेंस में यूज होता था, लेकिन कोर्स कलेक्टिव नाउन भी है, और कोर्स जो होता है वो व्यक्तियों के कौन से समूह को कहा जाता है। तो बेसिक तौर पे याद रख सकते हैं, कोर्स कंप्लीट करने का जिम्मेदारी किनका, टीचर का। तो कोर्स ऑफ क्या हो जाता है, टीचर्स। ये तो इजीली याद रह गया। अब देखिए बोर्ड पर अक्सर आप सुनते होंगे कि इंटरव्यू जब किसी बच्चे का हो रहा होता है तो वो आके आपसे बताते हैं कि मेरा जो इंटरव्यू था मिस्टर सिन्हा के बोर्ड में था,
ठीक है, मिस्टर परमार के बोर्ड में था। तो ये बोर्ड जो होता है वो इंटरव्यू लेने वाले लोगों का क्या होता है, समूह होता है। या तो आप लोग सुनते होंगे कि आरबीआई के बोर्ड में चेयरमैन होता है, यानी कि जो मुख्य होते हैं वो, और बाकी और भी होते हैं उनके जो होते हैं, यानी कि क्या होता है, बोर्ड जो होता है वो बड़े बड़े अधिकारियों के समूह का, दल का नाम होता है। तो बोर्ड ऑफ क्या यूज करेंगे हम, डायरेक्टर्स। इंटरव्यूअर्स भी कर सकते हैं। एक बड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है आज तक एग्जामिनेशन में, CRAW। इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे गलत करते हैं, थोड़ा पहले उनको आप कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन करना है इसको क्रू, लिखा हुआ CRAW है लेकिन उच्चारण होगा क्रू। तो क्रू अब क्या हो जाता है, तो नाव चलाने वाले, जहाज चलाने वाले, जितने भी लोग मिलजुल कर काम करते हैं उन सारे लोगों के झुंड को कहते हैं क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स। बेंच पर आप लोग अक्सर सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि इस मुकदमे की सुनवाई इस बेंच ने की। तो बेंच बैठने वाला बेंच नहीं है यहाँ पे, बेंच जो है वो सुनवाई करने वाले जज के समूह को कहा जाता है। तो बेंच ऑफ क्या हो जाता है, जजेस, ठीक है। ये हो गया आपका कुछ कलेक्शन ऑफ पीपल का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको दिया। अब आते हैं सेकेंड लिस्ट आपके पास में है कलेक्शन ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। देखिए सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज तक की एग्जामिनेशन का है एनिमल श्रेणी में, वो है फ्लॉक। और ये यूज हम लोग करते हैं भेड़ों के लिए, या फिर आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, चिड़िया के लिए भी। अगर ये कहीं पे है जो कि उड़ नहीं रही है बल्कि एक जगह इकट्ठी होकर के बैठी, तो सीटिंग वर्ड्स के लिए भी होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आता है सीट के लिए, ठीक है। सीट में एस नहीं लगाते, ये मैंने आपको नाउन सेक्शन में सिखाया भी है पीछे। हर्ड वर्ड का यूज करते हैं तो हम लोग कैटल के लिए यूज कर सकते हैं, कैटल में भी एस लगाना नहीं है, ये प्लूरल हमेशा होता है। आप इसको अलग से काउच के लिए भी यूज कर सकते हैं, अलग से बफेलोज के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं फ्लाइट वर्ड का यूज। देखो इसमें नाम से ही छिपा हुआ लग रहा है कि FLY से बना हुआ वर्ड है उड़ने से, तो फ्लाइट ऑफ क्या हो जाएगा, वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन ये बैठी चिड़िया नहीं है, ये उड़ती हुई चिड़िया जो आसमान में होती हैं उनके झुंड को कहेंगे। चलो पैक ऑफ, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार आया है, ये दोनों क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन में से आते हैं। तो पैक ऑफ वुल्व्स होता है, यानी भेड़ियों के झुंड को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने मूवी देखा होगा जंगल बुक, ठीक है, उसमें भी ये दिखाया गया है मोगली के साथ में, है ना, भेड़ियों के झुंड को, उसी में उसका परवरिश होता है। सॉरी स्कूल ऑफ, तो ये यूज करते हैं आप फिश के लिए, या तो स्पेशल वर्ड यूज होता है ये डॉल्फिन्स के लिए, क्योंकि डॉल्फिन्स जो होती हैं वो झुंड में चलना पसंद करती हैं। चलिए प्राइड मतलब होता है गर्व या शान। अब बताओ हमारे यहाँ गर्व या शान के तौर पे किस जानवर को देखा जाता है, तो सबको पता होगा कि लायंस को देखा जाता है। तो प्राइड ऑफ क्या हो जाएगा, लायंस। ड्रॉप ऑफ क्या हो जाता है, हॉर्सेस। स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। और स्वार्म ऑफ यूज करना है तो यूज करो बीज के लिए या तो इंसेक्ट्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि मधुमक्खियां भी एक प्रकार का क्या होती है, इंसेक्ट होती हैं, इसलिए इंसेक्ट्स के लिए भी होता है स्वार्म और बीज के लिए भी होता है स्वार्म। चलिए राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट में कलेक्शन ऑफ थिंग्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब बताओ बंच तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो वहीं से याद है कि बंच ऑफ दोनों यूज कर सकते हैं, कीज भी और ग्रेप्स भी। अब देखिए अगला है जो कॉम्बिनेशन, उसको तो मैंने आउट ही कर दिया था एग्जांपल समझाने में कलेक्शन का, कि बुके का मतलब होता है फ्लावर का ही कलेक्शन और गार्लैंड मतलब फूलों की माला, ठीक है, दोनों कॉमन था। अब देखिए बास्केट ऑफ क्या होता है, तो देखो फूल को हम लोग जब तैयार करते हैं तो गुलदस्ता बनाते हैं या माला बनाते हैं, लेकिन जब फल को हम लोग किसी को शगुन के तौर पे देते हैं तो टोकरियों में देने का रिवाज है, तो टोकरी में देने की वजह से इसका नाम ही पड़ गया बास्केट ऑफ फ्रूट। लेकिन इसमें एस नहीं, क्योंकि अक्सर एक जो होती है बास्केट उसमें एक ही टाइप के फल देने का रिवाज है, इसलिए एस नहीं। गैलेक्सी और कॉन्स्टेलेशन दोनों का यूज होता है किसके समूह के लिए, तो तारों के समूह के लिए। अंतर समझना है तो देखो गैलेक्सी का मतलब तो हो गया बहुत बड़े तारामंडल, लेकिन कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं ना उससे कोई फिगर सा बनता है। जैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना तो 7th और 8th क्लास में शुरू हो जाता है इसका क्लास, जब यूनिवर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टीचर आपको देते हैं, तो उस यूनिवर्स के टॉपिक में आपको मिलेगा कि एक जगह पे 7 तारे हैं और 7 तारे जो हैं इस तरह से फील हो रहे हैं कि 4 भाई हैं और 3 उसके पीछे पीछे लोग चले आ रहे हैं। तो
तो इसको हिंदी भाषा में हम लोग शतवैभव के नाम से भी जानते हैं अपने कहानियों में, है ना। और शुद्ध हिंदी में बोले तो सप्तर्षि होता है। उसी तरह से और भी हैं, जैसे हम लोग ने 7th और 8th में पढ़ा था, उसमें सी बियर मतलब बियर शेप, एक भालू का शेप, हंटर का शेप, इस तरह के शेप से पढ़ाए गए थे कॉन्स्टलेशन के। तो कॉन्स्टलेशन ऑफ अ स्टार विथ ए फिगर और गैलेक्सी ऑफ अ स्टार्स, सिर्फ गैलेक्सी ऑफ अ स्टार्स और कॉन्स्टलेशन ऑफ अ स्टार विथ ए फिगर। तो विथ ए फिगर क्वेश्चन में रहेगा तो कॉन्स्टलेशन आंसर करना। चलिए, पाइल ऑफ वुड होता है क्योंकि लकड़ियां एक जगह इकट्ठी करके रखी जाती हैं। पैक ऑफ क्या होता है, तो पैक ऑफ हो जाता है कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि एक कार्ड को हम डिजाइन करते हैं, उसके हिसाब से कवर डिजाइन करते हैं और उसके अंदर उसको पैक करके हम किसी को देते हैं, चाहे वो ग्रीटिंग कार्ड्स की बात करें या शादी के कार्ड्स की बात करें या फिर एनिवर्सरी कार्ड, किसी भी कार्ड की बात करें, तो पैक ऑफ कार्ड्स होता है। तो ये थे कुछ आपके कलेक्शन ऑफ नाउन्स के कॉमन से एग्जांपल्स जो प्रोबेबली ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए इनसे क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है वो दिखाते हैं आपको। क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं सीखते हैं कि क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन कैसे है, इस चीज को सीखने और समझ कर याद रखने का इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको ये जो है वो 3 सेक्शन में यूटिलाइज होगा। 3 सेक्शन कौन कौन सा होगा? फर्स्ट सेक्शन जो इसका प्रोबेबली ज्यादा पूछा जाता है वो है रीजनिंग सेक्शन। मतलब कलेक्शन जो है आपने सीखा उसका रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देता है। जैसे देखो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रिलेशन चेक करने होंगे। जैसे मान लेते हैं स्टार्स लिखा हुआ था, जो भी सीखे हम लोग लास्ट में उसी की बात करते हैं, और यहाँ पे गैलेक्सी लिखा हुआ था। उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे दिया और यहाँ पे पैक दे दिया। ऑप्शन नंबर 1 में कार्ड दे दिया, दूसरा में पेपर दे दिया, तीसरा में आपको मान लेते हैं स्टिक दे दिया। अब आंसर करने के लिए बोला तो आप इसमें रीडिंग में क्या सोच रहे होंगे कि सीधे ये ना कि स्टार का रिलेशन गैलेक्सी से है या स्टार के समूह को गैलेक्सी कहते हैं तो किसके समूह को पैक करते हैं। अगर मुझे नहीं पढ़ा हुआ रहेगा नाउन का क्लास तो मैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन मिस कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा तरफ और देख सकते हैं, जैसे यहाँ दे दिया आपके पास में फ्रूट और यहाँ दे दिया बास्केट, अब यहाँ दे दिया आपको फ्लावर्स और यहाँ पर चलिए ऑप्शंस आपके पास दे दिया बुके, भीड़ से बास्केट दे देगा, लीजिए बंच भी दे दिया। क्योंकि कई बार होता है ना फूलों को हम लोग गुलदस्ता नहीं समझ करके एक सिर्फ गुच्छा भी समझ लेते हैं। एक ही टाइप के फूल हैं, अगर आपके पास सिर्फ गुलाबी है ढेर सारा तो उसको बंच भी कह सकते हैं ना, लेकिन हम लोगों को दिमाग में आएगा कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन होगा, बुके होगा, तो बुके आंसर करिए। बंच भी हो सकता है लेकिन उससे बढ़िया ऑप्शन बुके है, हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपके पास रीडिंग सेक्शन का ऐसे आ सकता है, क्या लिख देगा ऊपर, फाइंड ऑड वन, जो कि मैंने सीट में आपको डिजाइन किया भी है। फाइंड ऑड वन मतलब ऑड छांटना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 बुके, गार्लैंड, फ्लावर्स, चलिए 3 ही बताते हैं। आपको छांटना है तो हम लोग सोचेंगे ना कि ये बुके जो होता है वो फूलों का गुलदस्ता होता है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। गार्लैंड भी जो होता है फूलों का गुलदस्ता होता है, कलेक्टिव नाउन हो गया। और ये फ्लावर जो होता है ये तो कॉमन नाउन हो गया सिर्फ, बस। तो 2 कलेक्टिव नाउन थे, 2 समूह बताने वाले टर्म थे, एक सामान्य नाउन था, इसलिए और क्या हो गया, फ्लावर्स। तो रीजनिंग में क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आएंगे।
चलिए अब दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन जो है अगर इंग्लिश सेक्शन में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है तो वो कैसे आता है। यानी सेकेंड सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस सेक्शन में आप पढ़ रहे हैं फिलहाल उसी की बात करते हैं, यानी इंग्लिश टर्म में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ईरर टाइप का, जैसे आई शॉ अ फ्लाइट ऑफ शिप ऐसा हो गया, ईरर का फॉर्मेट ही देते हैं, अ फ्लाइट ऑफ शिप ग्रैजिंग इन द फील्ड, ग्रैजिंग इन द फील्ड। आंसर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ठीक है। ईरर में इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि ऑब्लिक नहीं दे करके आपको क्या करेगा, एबीसीडी का चार्ट फॉर्मेट दे देगा, जैसे पीक्यूआरएस आता है ना उस तरह से। तो आपको समझ में आएगा खुद ही कि भेड़ के झुंड को फ्लाइट नहीं कहते थे, क्या कहते थे, फ्लॉक। अब कोई स्टूडेंट ये सोच सकता है थोड़े समय के लिए कि हम शीप के अकॉर्डिंग फ्लाइट करें या फ्लाइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ड्स कर दें, तो नहीं, कभी भी गलती होगा तो क्या होगा, कलेक्शन गलत होगा, क्योंकि हम तो कॉमन नाउन को जान ही रहे हैं। कॉमन नाउन का क्या याद करना रहता है, कलेक्टिव नाउन याद करना रहता है ना, तो कलेक्शन ही गलत होगा। इसलिए इस प्रोसेस में जाएंगे तो गलत होगा, यहाँ पे गलत होगा, क्या चीज, फ्लाइट की जगह फ्लॉक। तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा बी होगा, अ फ्लॉक होना चाहिए। तो कॉमन एरर के क्वेश्चन में कलेक्शन को ही गलत निकालेंगे आप। चलिए अब ये तो था एक पहला क्वेश्चन, अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं कि इंग्लिश में और क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं, हैव यू settled the strike of workers। ऑप्शन नंबर 1 हो गया स्टाफ बोथ यूनियन। यानी क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग में जिस तरह से आया था ना उस तरह से ब्लैंक स्पेस के तौर पे रह गया। अब आपको सीधे पूछना चाह रहा है कि क्वेश्चन इतना नहीं है, बस क्वेश्चन कितना है, इतना ही है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप समझिए, तो हमें याद आएगा कि बोर्ड ऑफ क्या पढ़ाए थे सर, तो डायरेक्टर्स पढ़ाए थे, जितना पढ़ाए तो उतने से काम चलाते हैं। स्टाफ ऑफ क्या पढ़ाए थे, सर्वेंट्स पढ़ाए थे। इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन तो गया, तो आंसर ऐसे ही आउट हो गया क्या, सी। और हम सीख भी गए कि यूनियन ऑफ क्या होता है, वर्कर्स। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेशन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जिसमें और क्लियर होगा। चलिए ये आपने देखा कि इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन ईरर के तौर पे और फिल इन द ब्लैंक्स के सेक्शन के तौर पे आपको अवेलेबल होता है। अब देखो एक कुछ सेक्शन और बच रहा है और उस सेक्शन का नाम होगा क्या, समझिए। इंग्लिश में पूछ ही दिया, रीजनिंग में पूछ ही दिया, अब जीके ही तो बचा, क्योंकि मैथ्स का तो ये सेक्शन कभी आएगा नहीं। तो चलिए उसका भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम। थर्ड सेक्शन जीके। क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछ दिया बाय द वे, फूलों का समूह कहलाता है, एकदम हिंदी भाषा में। अब जो ऑप्शंस दिया गया था वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही दिया गया था। अब वैसे हिंदी भी लिखा हुआ था तो ऐसे लिख दिया गार्लैंड। अब क्या कर लीजिएगा हिंदी जान के, इसका मतलब है तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हो गया आंसर। और नीचे आप क्या देगा छोड़े ना, हमारा तो एक यही क्या आंसर ना, बीसीडी में कुछ और ही होगा। तो इस तरह से जीके सेक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तितलियों का समूह खाली स्थान कहलाता है। ओके, और फिर से इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ही आपको लिख दिया था हिंदी में भी, जैसे लिख दिया था स्वार्थ,
दूसरा लिख दिया था ग्रुप इस तरह से। तो फिर आंसर क्या होगा? स्वार्म ऑफ बीज पढ़े थे, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स पढ़े थे, तो मधुमक्खी हो, तितलियां हो, इंसेक्ट्स हो, सबके लिए क्या होगा? स्वार्म होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है वो कलेक्टिव नाउन आपका जीके सेक्शन का भी टच करा सकता है, और खास करके इसको याद आपको रखना है रीजनिंग सेक्शन के लिए। चलिए, तो आपको समझ में आया होगा इसका इंपॉर्टेंस, तो आप थोड़ा सा इसको डीप स्टडी करें, और जो हम लिस्ट आपको प्रदान करेंगे उसको बढ़िया से रिवीजन करके याद रखिएगा, क्योंकि लिस्ट में इससे ज्यादा मिलेगा। चलिए, तो अब हम लोग सीखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट। कलेक्शन तो हम लोगों ने ठीक ठाक से निकाल लिया, अब हमें जो लास्ट सेशन में अगला कॉन्सेप्ट सीखना है उसकी बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी में कुछ शब्द का इंग्लिश सेंस अलग अलग होता है, हिंदी सेंस दोनों का सेम हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ नाउन्स, कंपैरिजन ऑफ नाउन्स नहीं समझ में आया। जैसे देखिए, आपने कहा कि भाई, तो भाई तो ब्रदर होता है, ठीक है ना। अब इसका प्लूरल बनाना था। एक आपने कहा कि मैं दो भाई हूं, मैं दो भाई हूं, या राम चार भाई, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल, राम चार भाई। दशरथ को कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। उस सेंस में राम इज 4 ब्रदर्स एक्सेप्ट हिम, उनको छोड़ के, सॉरी उनको जोड़ के ना, बिसाइड्स। अब देखिए यहां से दूसरा एग्जांपल, बी कॉमा, कौन कौन भाई? हिंदूस, मुस्लिम्स, सिख्स, और अगर आपने यहां भी ब्रदर्स वर्ड का यूज कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप सहोदर भाई की बात कर रहे थे तब ब्रदर्स यूज कर रहे थे, और जब आप सामाजिक भाई बहन की बात कर रहे हैं तो वहां भी अगर आप ब्रदर्स यूज कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है ना। तो यहाँ पे हमें यही सीखना पड़ेगा कंपैरिजन में कि भाई के लिए दो टर्म यूज होते हैं, एक होता है ब्रदर्स जो सहोदर हो गया, और दूसरा होता है ब्रीदर्न जो हो जाता है क्या चीज? शोषक, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने पूरे सिस्टम का नाम जानना है, पूरे दुनिया में चीजों का नाम जानना है, तो हमारा जो टॉपिक है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए, और वो टॉपिक कौन सा है? तो नाउन है। तो कंपैरिजन ऑफ नाउन में अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, अब जो दूसरा है क्वेश्चन वो अलग ढंग का रहेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपके पास में ये, अगर आप कहना चाहते हैं किसी को ज्योतिष, तो एस्ट्रोलॉजर कहेंगे या फिर एस्ट्रोनॉमर कहेंगे। तो कई बार नाउन का कंपैरिजन इस ढंग से भी अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब ये तो था कि चलो भाई ठीक है, ब्रदर का प्लूरल सेंस आपको याद करना था, लेकिन अब यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स हैं और इसी का कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए कि LOGER का मतलब हो जाएगा कि अध्ययन करने वाले होते हैं और ये किसी प्रकार का खोज करते हैं धरती पे, ज्योतिष। और एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं ये क्या होते हैं? अंतरिक्ष में जाकर के शोध करते हैं, अंतरिक्ष यात्री। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, यहां से किसी ने कह दिया कि माई अंकल इज एन ब्लैंक स्पेस, और इन करके लिख दिया यहाँ पे क्या? नासा। आपको हिंट तो उसने कर दिया कि नासा में है तो कोई पंडित तो है नहीं हाथ देखने वाले, वहां तो कोई साइंटिस्ट हैं, तो वैसे केस में क्या यूज करना चाहिए था? एस्ट्रोनॉमर। तो कंपैरिजन ऑफ नाउन का इंपॉर्टेंस ये सब है। चलिए अब देखिए तीसरा लिस्ट आपको दिखाते हैं। ये सारा PDF में आपको ज्यादा अवेलेबल मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चीजों को हम लोग बोर्ड पे बहुत ही कम सीख पाते हैं।
अब देखिए तीसरा आपके पास में क्या आ गया, किसी ने कहा कि मुझे शिकायत दर्ज करानी है। क्या करनी है? शिकायत दर्ज करानी है किसी चीज का, लोग लॉकडाउन नहीं मान रहे मेरे एरिया में या कुछ। अब उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस शिकायत जो नाउन टर्म था उसके सेंस में मैं कौन सा वर्ड यूज करूं। उसने एप्लीकेशन में कॉम्प्लेन लिखा और जो एप्लीकेशन ग्रांट करने वाले थे उन्होंने काट के सब जगह टी लगा दिया या ऐड कर दिया रेड पेन से सब जगह टी। यानी इसमें जरूर कोई एक टर्म जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग क्या होगा सही और एक नाउन के अकॉर्डिंग गलत। तो कॉम्प्लेन जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? वर्ब होता है। और कॉम्प्लेन में जो टी होता है वही क्या होता है? नाउन होता है। खत्म। तो हो जाएगा। एग्जांपल देख लो। अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया होगा? ही रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिज, मान लेते हैं अंकल के खिलाफ ही उसने कुछ कर दिया कॉम्प्लेन। आर्टिकल ए आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या चाहिए? नाउन। तो क्या होगा आंसर? कॉम्प्लेन के साथ में टी वाला। चलिए अब आपको एक और दिखाते हैं। तीन हो गया तो 4 नंबर। कभी कभी फॉर्मेशन आपको करना पड़ता है इस तरह से, जैसे बुलावा। कौन सा बुलावा? कानूनी तौर पे जो नोटिस आता है कानूनी वो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SUMMON नहीं, ये आपका नाउन नहीं है। तो क्या बोलते हैं? SUMMONS। अब हमको लगेगा कि समन्स आर होना चाहिए। जी गलत हो गया, क्योंकि समन्स अभी भी क्या है? सिंगुलर है और ये आपका क्या हो गया? गलत। तो आर की जगह क्या होगा? एच। तो होता क्या है? तो SUMMONS ये तो सिंगुलर था, ES अब जब लगाएंगे तब प्लुरल होगा और तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं समन्स आर। तो चीजें अगर आप समझ पाए तो क्या समझ पाए कि हमारे पास जो कंपैरिजन ऑफ नाउन का स्टडी करना है वो 3-4 तरीके से करना है। तो क्यों ना हम लोग इसका एक लिस्ट ही आपको प्रदान कर दें। एक का हेडिंग नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्ब नाउन लिस्ट, एक साइड वर्ब एक साइड नाउन टाइप करा के आपको दे देंगे, आप उसको याद करिएगा और पर डे हम आपको प्रैक्टिस सेशन उसका फिर चल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? होमोफोन्स टाइप। होमोफोन्स टाइप नाउन, जो नाउन का उच्चारण आपको कैसा लगता है? एक जैसा। तो होमोफोन्स टाइप नाउन ये आपका एक लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्या? सिंगुलर प्लुरल के कुछ कन्फ्यूज नाउन। तो सिंगुलर प्लुरल नाउन 3 लिस्ट आपका रेडी हुआ। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। कुछ थोड़ा सा व्यवधान बाहर से आ रहा है, इसलिए आपका जो ये सेशन है इसका एक PDF के साथ आज से अपडेट हम लोग आपको देना शुरू कर देंगे।